नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और 5 के पिटारे के सीरीज में लगातार कंटिन्यू चर्चा करते हुए अब हम लोग आज चर्चा करेंगे लेक्चर 4 की। और आज के हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रहने वाले, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और ये 5 के पिटारे की जो सीरीज चल रही है सभी लोगों को पता है, ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए चलाई जा रही है। और ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपके पूरे पेपर कंप्लीट अच्छे से नहीं हो जाते। हर एक वीडियो में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो पूछे जा चुके हैं उनकी डिस्कशन करते हैं। देखते हैं, बिना देरी करते हुए आप पहला काम कीजिए, लाइक कर दीजिए और आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है और ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में हर एक प्रश्न भाई साहब लेटेस्ट कर लेके आते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि बहुत ही पुराने तरीके के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। 2023, 24, 25 में जो भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए, खासतौर पे ग्रुप डी में या फिर एनटीपीसी में या फिर आरपीएफ में, वही सब क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न कह रहा है 80,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का वो फार्मूला आप हटा दीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + r/100 की होल पावर n p q। ये सब क्या है? पुराने तरीके, बेसिक तरीके, इतना समय भाई साहब एग्जाम में नहीं होता है। हमें करना होता है स्मार्ट तरीके से काम, कम समय में बेहतर काम। देखो, एक चीज समझो, जितने लोग एग्जाम देने गए ये ना सोचो कि पढ़ के नहीं गए। 1,08,00,000 फॉर्म पड़ा हुआ है। मेहनत सभी करके गए हैं। जो कम समय में स्पीड में काम करता है और सही काम करता है एक्यूरेसी के साथ में, वही सफल होता है, वही सक्सेसफुल होता है। समझ गए ना बात को? तो हमें यहाँ पर एकदम जबरदस्त दिमाग लगाना है। जैसे 10% कह रहा और 2 वर्ष का कर रहा है। अगर आपने कुछ चीजें पहले से याद करी होंगी तो उन चीजों को ध्यान में रखकर बहुत ही आसान हो जाएगा इस टाइप के प्रश्न करना। देखो, 10% 2 वर्ष का कह रहा है, तो 2 वर्ष का 10% अगर हम डायरेक्ट सीआई की बात करें तो ये 21% नहीं होगा क्या? अब देखो, जो लोग जीवन में पहली बार कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे उनके लिए तो फिर समस्या है, और जो लोग बेसिक थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उनके लिए आसान। देखो, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज होता है। तो 10% का 2 वर्ष का जब आप सीआई निकालोगे तो वो टोटल 21% बनेगा। अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया। जो ये 80,000 है भाई साहब, इस 80,000 का डायरेक्ट आप 21% निकाल लो। काहे को दुनिया की झंझट करोगे, है ना? तो 21% हल करोगे तो यहाँ 00 से 00 कट जाएंगे और यहाँ पर 2 जीरो बचे, 2 जीरो रख दो। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 16,800 रुपए आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो, कठिन है क्या? चीजें नहीं पल्ले पड़ा होगा। अरे भाई साहब, अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालते हैं हम लोग तो 10 का गुणा 2 में 20% निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज होता है। आप समझो, 10%, 20% तो ये हो गया। और इसको जब आप हल करोगे दोबारा से तो 1% वो वैल्यू निकल कर आएगी, तो टोटल 21% हो जाएगा। या फिर आप इन चीजों को याद कर लो कि 10% का 2 वर्ष का कितना होता है, 10% का 3 वर्ष का सीआई कितना होता है, ऐसे याद कर लोगे तो बहुत ही आसान रहेगा। क्लियर? फिलहाल में इसका आंसर 16,800 हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आप देख रहे हो ये भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया प्रश्न। हर एक प्रश्न वही लेके आते हैं ढूंढ ढूंढ के आपके लिए, और चैप्टर वाइज इस 5 के पिटारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना? समझो, यहाँ पर कह रहे हैं किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 312 है। अब देखो, इस बार आपको सीआई दिया गया है, कह रहा है जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 312 है। अब समझो, 8% वार्षिक ब्याज कह रहा है, 8% वार्षिक ब्याज कर, अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदलें तो 8% क्या होता है? सभी लोगों को पता है, ये होता है भाई साहब 2/25। अब मतलब समझो, इसमें स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाएंगे। देखो, 25 में 2 की तो बढ़ोतरी हो रही, यानी 25 से वैल्यू कितनी हो रही है? 27। फिर आप दूसरे वर्ष, क्योंकि 2 वर्षों की बात कर रहा है, यहाँ पर आप देखोगे कितना लिखा हुआ है 2 वर्ष, तो फिर अगले साल 25 से कितना हो जाएगा? 27। 25 का वर्ग कितना होता है? 625, और 27 का वर्ग कितना होता है? 729। अब समझो ध्यान से, अब इन दोनों का अंतर कर लीजिए। यहाँ पर 9 में 5 कम करोगे तो बचेगा 4, 2 में 2 कम करोगे 0, और 7 में 6 कम करोगे 1। अब देखो, इन दोनों का जो अंतर, एक चीज समझो, ये 25 से 27 हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से ही 625 से वैल्यू 729 हुई, यानी 104 बढ़ गई। और इसी 104 की वैल्यू कितना दिया गया? ब्याज आपको कितना दिया गया? 312। तो गौर से देखो, ये 3 बार में कट रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 3 12 3। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, 104 अगर 312 के बराबर है तो 1 बराबर 3 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है, कह रहे मूलधन की गणना कीजिए। जो मूलधन इधर वाला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज से इधर वाला होता है, तो कितना है? 625, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 3। तो बस 3 का गुणा कर दोगे। 5 को गुणा 3 में करोगे, 5 3 15, 5 इसीलिए 3 दूनी 6 और 1 7, और 6 3 18, तो 1875 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 1875, यानी देख रहे हो 1855 भी दिया गया। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं?
फिर से समझ लीजिए, हमने कहा CI 315 दिया गया, 8% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 2/25, यानी 25 में 2 जोड़ोगे, यानी 25 से वैल्यू 27 हो रही, 25 से फिर अगली बार 27 हो जाएगी, इधर हो जाएगा 625, ये हो गया मूलधन एक तरह से आपका, और इधर कितना हो गया 729 ब्याज की वजह से, 104 दोनों का अंतर है, तो 104 की वैल्यू हुई तो 312 दी गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3, और पूछा गया है आपसे मूलधन पूछा गया, तो 1 की वैल्यू 3 है, मूलधन आपका 625 इंटू 3 कर दोगे 1875 आ जाएगा। बोलो कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 भी जबरदस्त है, कह रहा 4900 रुपए का 14 सही 2/7। अब देखो टेढ़े मेढ़े वर्ष दिए जाए, बेसिक फार्मूला गलती से मत लगाने लगना, 14 सही 2/7%। अभी इतना टेढ़ा मेढ़ा दिया गया, बेसिक लगाओगे इसमें हल करते ही रहोगे 10 मिनट तक, और इतना समय एग्जाम में नहीं होता, हमें कम समय में बेहतर काम करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन एग्जाम में रिजल्ट बहुत बेकार आता होगा। रीजन क्या, आप चीजें कर तो लेते हो लेकिन देर में कर पाते हो। आपको चाहिए कम समय में बेहतर काम, उसके लिए मैथमेटिक्स आपकी कैलकुलेशन सुपर फास्ट होनी चाहिए और प्रैक्टिस जबरदस्त करनी पड़ेगी, तभी मैथ आपकी अच्छी हो पाएगी। फिलहाल में अब देखो 14 सही 2/7, अगर हम भिन्न में बात करें तो ये 1/7 की वैल्यू है कि नहीं। अगर आपको चीजें ये नहीं समझ में आती फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे चेंज होता है, तो परसेंटेज की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है शुरू से जाकर विजिट कीजिए। देखो एक चीज हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, इस 5 के पिटारे वाली सीरीज में हम 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी जल्दी 10 से 12 मिनट में निपटा देते हैं, ताकि आपके क्विक रिवीजन बढ़िया तरीके से हो सके, क्योंकि रेलवे ने बहुत ही कम समय दिया आपको एग्जाम को करने के लिए। ठीक, कुछ लोग तो तैयारी छोड़ चुके थे कि जब आएगा कोर्ट से फैसला तब देखा जाएगा, कुछ लोग तैयारी करते रहे होंगे, तो आपको कम समय में बेहतर काम हो सके, तो ये रिवीजन सीरीज एक तरह से चले, जिसका हमने का नाम 5 का पिटारा रखा है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जिस चैप्टर को आपको बेसिक से सीखना है, लेक्चर 1 से चालू कीजिए, आखिरी तक निपटा दीजिए, फिर एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो कॉन्सेप्ट आप ना कर पाओ। क्लियर, तो इन बातों का विशेष ख्याल रखना है। फिलहाल में ये फ्रैक्शन में होता है 1/7। अब देखो कितना जुगाड़ से लगाते हैं, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, यानी भाई साहब आप ये समझो 7 से वैल्यू 8 हो जाती है, जैसे अभी कर रहे थे 25 से 27, और 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो फिर 7 से 8 हो जाएगी। 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64। पहले आप देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर अंतर है भाई साहब 15 का। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, अब ये जो 49 है ये होता है आपका मूलधन, और इधर वाला क्या होता है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब समझो यहाँ पर ये मूलधन 49 की ही वैल्यू तो 4900 दे रखी है, यहाँ पर आप देखोगे 49 की वैल्यू ही तो 4900 दे रखी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में 104 312 के बराबर था, तो 1 की वैल्यू 3 थी, अब वहां पर वैल्यू दी नहीं गई थी, यहाँ पर 49 आपको दिया गया, यानी ये मूलधन की ही वैल्यू दी गई। इसको आप काटोगे तो 1 यूनिट बराबर भाई सब 100 आ जाएगा कि नहीं। अगर 1 यूनिट बराबर 100, अंतर चल रहा है 15 का, तो 15 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1500। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। चीजें कठिन है क्या, बिल्कुल आसान, अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हो गया। ठीक, जल्दी जल्दी से निपटाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी पढ़ो और खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भाई साहब 4375, लिख लीजिए, यहाँ पर वैल्यू है जो 4375 है। 4375 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में गणना करके प्राप्त किया जाने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए, यदि क्रमिक वर्षों के लिए दरें क्रमशः 8% और 12%। समझो पहले साल की 8% दी गई, फिर 12%। चाहो तो आप इसमें बेसिक लगा सकते हो, सभी लोगों को पता है। पहले दोनों को जोड़ते हैं, 8% प्लस 12% प्लस दोनों का गुणा करवा दो और डिवाइड बाई 100, तो 12 और 8 जब जोड़ोगे तो इधर हो जाएगा 20%, उधर 12 8 100 और 8 96, 12 8 96 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा डबल जीरो काटोगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 20.96%। बोलो बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझ लीजिए। जब भी अलग अलग दरें दी जाए तो पहली दर दूसरी दर दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 बेसिक चीजें हैं। 12 और 8 20 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, 2 जीरो काटोगे 2 अंक पे दशमलव, 20 में 0.96 जोड़ोगे 20.96 हो जाएगा, बस इसका आप 20.96% निकाल लो, टोटल फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि पूछा गया मिश्र धन आपसे पूछा गया, तो पहले निकालेंगे ब्याज, तो कितना हो जाएगा 4375 इंटू 20.96 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, जब भी परसेंटेज हटाओगे 100 आ जाएगा। अब देखो 2 अंक से दशमलव हटाओगे डबल जीरो और हो जाएगा। अब बड़ी जल्दी से इसको निपटा दीजिए। देखो 25 से काटते हैं, तो 25 से काटोगे 25 एकम 25, 15 40, 15 3 18, 18 बचेगा, आगे 7 यानी 187 हो जाएगा। 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 75 और 10 85, 10 और 2 12 बचा, 25 पंचे 125 और इधर काटोगे तो 25 चौको 100, नीचे हो जाएगा 400, यानी ऊपर हो जाएगा भाई साहब 175 इंटू 20 96 और नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा आपका 400। फिर 25 से काटोगे
तो 25 एकम 25, यहाँ बचेगा 15, 25 छक्का 150 और इधर काटोगे 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, ठीक। यानी 25 के पाड़े से नीचे 16 आ जाएगा, ऊपर 7। अब देखो ध्यान से समझते जाओ, अब ऊपर हो गया 7 इंटू 20 96 और नीचे कितना हो गया 16। 16 से क्या ये कटेगा, काटो 16 एकम 16 4 बचा 49 हो गया। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, एक बचेगा 16 एकम 16 यानी 131 इंटू 7। बाकी इधर की ये दे रहे हैं 131 इंटू 7 करोगे, मल्टीप्लाई कराओ 7 एकम 7, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 एकम 7 और दोनों 917 हो गया भाई साहब उसका ब्याज। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे कह रहा है पूरा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष से पूछा गया, उसके बाद में निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, जो भी आपका मूलधन हो उसमें ब्याज जोड़ दो चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4375 तो मूलधन था, उसके बाद में 917 हो गया आपका ब्याज। तो 7 और 5 12 यूनिट डिजिट से कर दो, लास्ट में दो जगह पर आगे बढ़ते 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 8 और 1 हासिल का 9, लास्ट में 92 किसमें है, तो इसी में है। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, आगे जोड़ लो तो आ जाएगा 5292। फिर से समझ लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया, जब भी भाई साहब अलग अलग दरें दी जाए पहले दोनों को जोड़ दो, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, ये टोटल आ जाएगी वैल्यू। इस वैल्यू का मूलधन में गुणा करके डिवाइड बाय 100 तो उससे आ जाएगा आपका ब्याज। ये कैलकुलेशन बाकी आप जितने सरल तरीके से कर सकते हो कर लीजिए। जब हल करोगे इसको वो आ जाएगा 917 यानी ब्याज हो गया 917। अब 917 का मूलधन में जोड़ दोगे 4375 तो फाइनल आंसर 5292 आ जाएगा। क्लियर, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी पढ़ो और खुद से ट्राई करो। बहुत ही आसान प्रश्न है, कह रहे 45,000 को 10%, देखो 45,000 रुपए की बात कर रहा है, परसेंटेज 10 दिया गया, 3 साल का चक्रवृद्धि बिल्कुल बेसिक से लगा सकते हो। 1 + r/100 होता है तो 10/100 और कितने वर्ष का कह रहा है 3 वर्ष का, इससे भी आप हल कर सकते हो, कितना आसान है। तो 45,000 बराबर, अब देखो कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं, 0 से 0 निपटा दोगे, 10 एकम 10 है, 11/10 ये लिखा हुआ है और पावर कितना चल रहा है 3। अब यहाँ पर समझना थोड़ा ध्यान से, एक ही लाइन में कैलकुलेशन कैसे निपटाते हैं। 11 का वर्ग 121 होता है और 11 का फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे 10 की घात 3 यानी 3 जीरो हो जाएंगे, ये 3 जीरो से 3 जीरो निपट जाएगा। अब 45 का गुणा 1 में करोगे, 45 एकम 45 का 5 हासिल 4, 45 90 90 4 94 का 4 हासिल 9, 45 एकम 45 45 और 9 कितना हो जाएगा 54 और साथ में क्या चल रहा है 11 11 मल्टीप्लाई कर दो, 11 बचे 55 यूनिट डिजिट से समझो, लास्ट में 5 किसमें, अब देखो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। 11 चौको 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा 44 5 हो जाएगा 49, लास्ट में 9 किसमें दिया गया, तो लास्ट में 9 इसमें दिया। पूरा हल करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से समझ लीजिए, जब भी ऐसा सिंपल क्वेश्चन आए तो मूलधन गुणे 1 + r/100 डिवाइड ऊपर होल पावर n होता है, जितने भी वर्ष दिए जाए 3 वर्ष दिए गए, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करोगे, 10/100 1/10 बचेगा, 10 एकम 10 है 11/10 हो जाएगा, होल क्यूब है तो 11 × 11 × 11 या 11 का क्यूब आपको याद होना चाहिए। नीचे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, बाकी गुणा बाकी आ गया। यहाँ पर यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि कम समय में ज्यादा काम, 11 का 5 में गुणा करोगे 11 × 5 = 55। अगर हमारे ऑप्शन में केवल 1 में 5 दिया हो जाता तो वही टिक कर दे। अब देखा हमने यहाँ भी 5 दिया गया, यहाँ भी, ये दोनों तो पहले कैंसिल हो गए। फिर आगे करोगे 11 × 4 11 चौको 44 और हासिल का 5 49 यानी दूसरा क्या आ गया, दहाई का अंक आ गया 9, दहाई का अंक यहाँ पर 8 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर, तो 5 के पिटारे वाली सीरीज में आज इतना ही रखते हैं। हर एक इस सीरीज के एक वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। चीजें अच्छी लग रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनके आने वाले रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम बेहतर से बेहतर हो सके। हम आपके लिए इसी तरीके मेहनत करते रहेंगे। फिलहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे और जय हिंद।